महीने बाद भगवान विष्णु जागेंगे चिर निद्रा से। तुलसी विवाह के साथ शुरू हो जाएंगे सभी मांगलिक कार्य। जाने देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। जाने नवंबर में देवउठनी एकादशी कब है, को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। एकादशी व्रत रखा जाता है। साल 2024 में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है। ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से ही शुभ और मांगलिक काम फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें। 1. इस दिन व्रत रखने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। 2. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है। 3. इस दिन तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है। 4. इस दिन चातुर्मास खत्म होता है। 5. देवउठनी एकादशी के दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और हर्षण योग का शुभ संयोग बन रहा है। 6. देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 के बीच किया जाएगा। भगवान विष्णु भगवान श्री हरि को मंत्रों के जाप के साथ जगाना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह जरूर करें और एकादशी कथा सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी होती है। 12 नवंबर को भगवान विष्णु 4 महीने की नींद से जागेंगे। इस दिन को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के हर संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन की पूजा से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और इससे धन की कमी नहीं रहती। चातुर्मास के दौरान 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल लोक में सोने के लिए जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। अब जब भगवान विष्णु जागेंगे तो ये जिम्मा वापस विष्णु जी संभाल लेंगे। प्रभु के नींद में जागने के कारण ही इस दिन को देवउत्थान एकादशी कहा गया है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे करें इस दिन पूजा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन स्नान कर आंगन या बालकनी में चौक बनाकर श्रीहरि के चरण बनाएं। भगवान को पीले वस्त्र प्रदान करें और शंख बजाकर भगवान को उठाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गतामेघा व्यच्चव निर्मलम निर्मलादिशः शारदानी च पुष्पाणि गृहान मम केशव। मंत्र समाप्त होने के साथ ही भगवान विष्णु को तिलक लगाएं। श्रीफल और नए वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती कर उनकी कथा सुने। इसके बाद प्रभु को पुष्प अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। ईतु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वया सर्वलोकाना हितार्थ शेषशायिना इदं व्रत मया देवकृत प्रीत्य तव प्रभो न्यून संपूर्णता यातु त्वत्व प्रसादात जनार्दन है। इस दिन जरूर करें तुलसी विवाह। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम की पूजा जरूर करें। तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाकर सुहाग और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद सिद्धिविनायक श्री गणेश सहित सभी देवी घटाव देवताओं और श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की साथ परिक्रमा कराएं। इसके बाद आरती करें। जाने क्या है एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को एक बार अपने रूप पर अभिमान हो गया और उन्हें घमंड हुआ कि उनके रूपवान होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। एक दिन जब नारद जी कहीं जा रहे थे कि सत्यभामा उनसे टकरा गई और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद दे कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्म में उन्हें जरूर प्राप्त होंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न वे दे तो वह उन्हें छोड़ देंगे।
तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने घटाव अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। ये देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। ये कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई। जब ये बात रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उनकी पत्तियां ले आई और पलड़े पर रख दिया। ऐसा करते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थीं। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को ये पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उन्हें सदा अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत व पूजन किया जाता।